कराटे कोचिंग से लौट रहे युवक का अपहरण, फिरौती के 1 लाख रुपए नहीं दिए तो अपहरणकर्ताओं ने कर दी हत्या। रत्नियाखेड़ी रोड निवासी एक बालक का शुक्रवार की रात्रि कराटे कोचिंग क्लासेस से लौटते समय अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने बालक के मोबाइल से पिता को फोन लगाकर 1 लाख रुपए की मांग की। शनिवार की शाम को बालक का शव भारत कॉमर्स उद्योग की स्टाफ कॉलोनी के खंडहर में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में जांच शुरू कर दी। रत्नियाखेड़ी रोड स्थित शिव कॉलोनी निवासी रितेश पिता राधेश्याम शुक्रवार की शाम को कराटे कोचिंग क्लासेस से लौटते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने रितेश के मोबाइल से पिता राधेश्याम को कॉल करके 1 लाख रुपए की मांग की। पिता राधेश्याम ने मामला गंभीरता से नहीं लिया। शनिवार की दोपहर अपहरणकर्ताओं ने दोबारा रितेश के अंकल को मोबाइल किया और रुपए की मांग करते हुए कहा कि रुपए नहीं दिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूर्व पार्षद विजय पटेल ने बताया कि शनिवार की दोपहर से रितेश के परिजनों से मिलने गया था। इस दौरान माता ने पुलिस से संपर्क करने को कहा। मैं स्वयं पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने बताया कि किसी युवक की लाश भारत कॉमर्स उद्योग की स्टाफ कॉलोनी के खंडहर में पड़ी हुई मिली है। पटेल ने मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्ती रितेश के रूप में की। रितेश की लाल रंग की टी-शर्ट और चप्पल शव से लगभग 5 फीट की दूरी पर पड़ी हुई थी, जबकि उसका शव अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही बिरला ग्राम और मंडी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। ऑफिशियल टीम को जांच के लिए बुलाया गया। रितेश परिवार में सबसे छोटा था। उसकी एक बहन और भाई है। पिता राधेश्याम हाइड्रोजन गैस सिलेंडर का ट्रक चलाने का काम करते हैं। बीसीआई के स्टाफ कॉलोनी में सुनसान जंगल में एक युवक की लाश मिली, क्या है पूरा मामला? कल शाम को जो लड़का है रितेश, ये क्या कराटे सीखने जाता है। कल शाम को 6:45 बजे लगभग इसकी क्लास खत्म हुई और वहीं रत्नाखेड़ी रोड पर स्थित इसका निवास है, उसके घर के पास ही उसके मित्र उसको वहाँ पर छोड़ा बस स्टैंड पर। उसके बाद ये किसी साइकिल वाले के साथ बैठ के गया जिसके मुंह पर मास्क बांधा हुआ था। उसके 1 घंटे बाद घर पर फ़ोन आता है उसके पिताजी के मोबाइल पर, उसी के नंबर रितेश के मोबाइल से फ़ोन आता है। बोले आपके लड़के का हमने अपहरण कर लिया है, 1 लाख रुपए दे दो। उसके पश्चात उसके पिताजी बोलते हैं फ़ोन पे कि यार कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि उनको ऐसा कोई मामले में ध्यान था नहीं कि ऐसा कोई अपहरण हो गया, कोई मजाक कर रहा होगा अपने वाला कोई। फिर उन्होंने उस बात का ध्यान दिया नहीं। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना करी उन्होंने थाने में जाके। आज दोपहर में फिर फ़ोन आया था उसी मोबाइल से। इस बार इसके अंकल को फ़ोन लगाया था रितेश के कि 1 लाख रुपए दे दो नहीं तो आपके लड़के को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ऐसा करके। उसके बाद अभी जानकारी मिली, उसके घर पे ही गया था मैं, 1 घंटे पहले उसके वहीं था। उसकी मम्मी ने बोला कि जाके तुम टीआई साहब से बात करो, कैसे भी करके मेरे लड़कों को ढूंढाने की कोशिश करो। मैं भी यही आश्वासन दे के घर से निकला ही था और मुझे सूचना मिली कि उसकी हत्या हो गई है और यहाँ पर डेड बॉडी यहाँ बीसीआई स्कूल के इधर पीछे साइड कहीं पड़ी है। तो हम सीधे यहाँ पर पहुँचे हैं। न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में ना कोई हारा और ना कोई जीता। सबसे ज्यादा वसूली नगरपालिका और विद्युत कंपनी में हुई। इसी तरह एसडीएम व तहसील न्यायालय में भी राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। न्यायालय परिसर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें शुभारंभ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे ने महात्मा गांधी व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। एक लंबे लॉकडाउन के बाद अब बहुत दिनों बाद एक लोक अदालत का आयोजन हो रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोक अदालत में सहयोग करेंगे और जो छोटे छोटे अपराध हैं जिनमें आपसी समझौते से मामला निपट सकता है और आपस की कटुता भी आकर लोग अच्छे संबंध बनाए, डेवलप करें, इसके लिए सबकी शुभकामनाएं और सभी के सहयोग से, प्रयासों से ही सब हो पाएगा। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि सभी कर्मचारी, अधिकारी, विशेषकर बार के सदस्य, अध्यक्ष लोग इस लोक अदालत को सफल बनाएंगे। आज दिनांक 10/7/2021 शनिवार को पूरे राष्ट्र में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप सभी इस नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें। पूरे भारत में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के केसेस, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, MST, हिंदू मैरिज एक्ट, 138 सभी प्रकार केसेस का स्वेच्छा से राजीनामा हो रहा है। हम सभी बार और बेंच सहयोग करके इस लोक अदालत को सफल बनाएंगे और आप सभी लोगों से, सभी जनता से निवेदन है कि इससे अपने यह नहीं समझे कि हम केस या हार जीत, हमें समझौता करके अपने परिवार को बचाना है। धन्यवाद। 2 वर्षों बाद पूरे देश में लोक अदालत का
आयोजन हो रहा है और इसको सफल बनाने के लिए सभी प्रयासरत हैं और अधिक से अधिक समझौते हों, यही हमारा प्रयास है। आज दिनांक 10/7/2021 को पूरे भारतवर्ष में मेगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उक्त आयोजन पूर्व में होना तय था, किंतु कोरोना जैसी महामारी के चलते तिथियों में परिवर्तन हुआ। दिनांक 10/7/2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य संपूर्ण प्रकरणों का निराकरण होना है। मैं समस्त जनता से अनुरोध करूंगा कि बार और बेंच का सहयोग करें, अपने विवादों का अंत करें और इस आयोजित नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं। धन्यवाद। लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, क्या है पूरा मामला? परवेज भैया, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इतने सजग हैं और समाज के प्रति आपकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। जैसा कि सर्वविदित है कि लोक अदालत नेशनल हमारे यहाँ पूरे देश में है, इसी तारतम्य में हमारे नागदा में भी लोक अदालत का आयोजन है आज, और बड़े ही धूमधाम से हमारे यहाँ नागदा में मनाया जाता है। काफ़ी साज सजावट आप देख ही रहे होंगे। और हमारे नए पीठासीन अधिकारी महोदय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती पांडे मैडम एवं हमारे माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सक्सेना साहब, श्रीमती पूनम डामेचा मैडम, माननीय अश्विन परमार साहब, माननीय नदीम जावेद साहब, इनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये लोक अदालत है, जिसमें कि आज पारिवारिक समझौते, चेक बाउंस के मामले, अन्य जो संपत्तिक विवाद जितने भी प्रकार के हैं तथा नगर पालिका से संबंधित है, कर इत्यादि में छूट, बैंकों की भी लोक अदालतें हैं। इस सारे विषय को लेकर आज इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि लोक अदालत समय समय पर जो लग रही है बहुत अच्छे प्रयास है। इससे क्या होता है कि पक्षकारों का जो ईगो है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब इसमें ना तो किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है, इसमें दोनों ही पक्ष से राजीनामा होते हैं। और हमारे यहाँ की जो माननीय बेंच है, बोर्ड है और हमारे माननीय अधिकारीगण हैं, बड़े सकारात्मक तरीके से, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सहयोगात्मक रूप उनका रहता है। और वो हमेशा ही हमारे नागदा का ऐसा, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा ही श्रेष्ठ ये कहेंगे कि परफॉर्मेंस जाता है लोक अदालत में, क्योंकि हमारे यहाँ सारे अधिकारी इतने बेस्ट हैं कि सभी को सहयोग करते हुए कहीं ना कहीं आम जनता को सुलभ न्याय और समझौते कराकर सभी को एक संदेशा भी अच्छा देते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस प्रोग्राम पर मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपका भी एक अमिट योगदान रहता है। धन्यवाद। आदिनाथ कॉलोनी स्थित मां दुर्गेश्वरी मंदिर के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को दिन भर धार्मिक आयोजनों की धूम रही। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शनिवार को सरकारी हॉस्पिटल में शिविर का आयोजन किया गया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि शिविर के दौरान 31 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सामने से वो बैनर भी आए। सामने आओ।